लाइफ हो लॉजी याद है ना, मेरा प्यारा चैनल लाइफ की सारी लॉजी, सारे लॉजिक इसमें लगे हुए हैं। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे मित्रों, प्यारे मित्रों। आपका स्नेह मिल रहा है, मुझे आपसे उत्साहवर्धन मिल रहा है। आज एक मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ, वो है मेरा प्यारा बिहार। आज मैं बिहार पे बात करूंगा। मैं खुद भी बिहार का हूँ, इसलिए मैं बात करूंगा। आज मन इतना प्रसन्न है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बिहार को बदनाम मत करो। बहुत दिनों से आप देखते होंगे बिहारियों को बदनाम किया जाता है, बिहार को बदनाम किया जाता है। उनके ऊपर पता नहीं कितने तरह के अत्याचार किए जाते हैं, भाषा के नाम पे, उनके रहन सहन के नाम पे उनको परेशान किया जाता है। लेकिन एक बात सोचिए, उसके गुण को देखिए आप, उनके अंदर जो पीड़ा है उसको भी महसूस कीजिएगा। ये शब्द जो आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है कि बिहार को बदनाम ना करो, बेहतर ये होता कि ये हमारे सरकारों की ओर से आना चाहिए था कि बिहार को बदनाम ना करो एक शब्द में। आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो बिहार वो धरती है जो भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, भगवान आर्यभट्ट की धरती है। वो बिहार जहाँ राष्ट्रकवि दिनकर हुए हैं, वो बिहार जिसने दुनिया को ज्ञान दिया था, वो है नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में। क्या नहीं दिया है। आज की डेट पर भी आप देखेंगे इतनी सारी बड़ी बड़ी सेवाओं में भी बिहार के लोग होते हैं। ब्रिलियंट ब्रेन है वो। और आपको देखेंगे छोटे छोटे जैसे काम है, आपको रिक्शा चलाना, ऑटो चलाना से लेके घर बनाने तक हर काम में लगे हुए हैं वो। उनके इस बुद्धि का, उनके इस हौसले का इस्तेमाल करना होगा हमें, तब हमें लगेगा कि हमने अपने बिहारी भाइयों के साथ न्याय किया है। बहुत कुछ दर्द झेला है, मैंने भी जीवन में झेला। मेरे बिहार के मित्र भी दर्द झेलते हैं। उनके पास आप कहते हैं कि वो अपराध करते हैं, अरे कुछ लोग हैं वो अपराध करने वाले, लेकिन आज की दुनिया में, आज के ज़माने में वो अपराध अब नहीं है कि सत्ता संरक्षित अपराध होता है। 2-3-4 घंटे के अंदर वो पकड़े जा रहे हैं, 2-3-4 दिन में भी पकड़े जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, कुछ एक समय आया था, वो दौर था, आप सबको पता होगा, वो एक ऐसा दौर था कि आप अपराधी को ढूंढेंगे कहाँ, अपराधी तो वहीं था, सत्ता के बीच में साथ बैठा रहता था। आज की डेट पर वो नहीं है। आज बहुत बढ़िया है बिहार लोग। आप सिर्फ टीवी चैनलों को अपनी टीआरपी दिखती है बिहार जैसे जगहों के अपराध को दिखा के। इतने सारे जगह आपने देखा होगा अपराध अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका फोकस बिहार पे ही हो रहा है। जब देखो तब बिहार में ये हो गया, बिहार में हो गया, उसे भी दिखाइए, लेकिन साथ साथ दुनिया भर के जगहों को दिखाइए। भारत के अन्य शहरों में भी होता है। अपराध एक मानसिकता है, वो किसी आप क्षेत्र से नहीं जोड़ सकते। अपराधी एक मानसिकता के लोग होते हैं। वो हर क्षेत्र में होंगे, हर इलाके में होंगे, हर भाषा में होंगे, हर जाति धर्म में वो अपराध करने वाले लोग हैं। ये हम सब के लिए देश की समस्या है, किसी राज्य की समस्या नहीं है। अगर हम उसको इस ढंग से देखेंगे, इस राज्य के लोग ऐसे होते हैं, तो ये हमारी संकीर्ण मानसिकता। मैं बताता हूँ बिहार के लोग कैसे होते हैं। बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पिताजी 5 साल, 8 साल, 10 साल तक अपना पेट काट के उसको पढ़ाते हैं कि वो नौकरी कर ले, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है। वो टाई लगा के मैकडोनल्ड में नहीं जाता कि हम कुछ कर ले 1-2 साल। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ दूसरे शहरों में कहते हैं 1-2 साल पढ़ाई करो, तो इससे तैयारी करो, नौकरी मिली तो मिली, नहीं तो जाओ अपना कुछ कर लो। नहीं, वहाँ के पिताजी 2-3-4 बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खुद भूखे रहेंगे, फटे हुए कपड़े पहनेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर बाबा। आप देखिए, वही मेहनत जो आता है वही काम आया। आज देखिए आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, बैंक में देख लीजिए, रेलवेज में देख लीजिए, एलआईसी में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, बिहारी इतने सारे मिलेंगे। हर जगह कहाँ नहीं है, हम लोग हर जगह हैं। मैं भी काफ़ी दूर हूँ अपने घर से, और बहुत सालों से सरकारी सेवा में हूँ, और अपने दम पे हूँ। मुझे कहीं किसी से कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अपने ज्ञान से हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों, उनके उस जो स्वभाव है उनका, एक निडर सा स्वभाव होता है हमारे बिहार के लोगों में। वो ज़्यादा डरते नहीं हैं, बहुत बोल्ड होते हैं। कोई भी काम करते हैं, मजदूर भी होंगे तो कहीं चढ़ा दो, कुछ भी करा लो, कर लेंगे। आईएएस आईपीएस है तो तेज तर्रार हो रहे हैं, अपराध कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा सा कर लेते हैं। अब इस पर हमें सोचना पड़ेगा। नीति निर्धारण जो हमारे नेता हैं, हमारे जो सरकारें होती हैं, उसको ये सोचना पड़ेगा इस तेज बुद्धि और निडरता का इस्तेमाल कैसे करें। इस तेज बुद्धि निडरता के इस्तेमाल करने की नीति जिस दिन बन गई ना, फिर वो इतने बेहतर रिजल्ट देंगे। यही बिहार के लोग आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट ला के देंगे। आप सोचिएगा, देखिए पानी है, उसका एक गुण होता है कि जिधर जाएगा रास्ता बना लेगा। तो हम भी वही पानी है, फिर रास्ता बना लेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर वो वेग है, उस वेग से हम बिजली भी बना सकते हैं उस पानी को।
इस्तेमाल करके। और अगर उसमें हमने कोई चैनलाइज नहीं किया तो घर दुनिया तबाह कर देती है वही पानी। यही वाली बात है, बिहारियों के अंदर एक उनके अंदर एक जज्बा होता है कुछ करने। अगर वो पढ़ लिख गए तो बहुत बड़े अफसर बनते हैं, नहीं पढ़े तो गुंडे बन जाते हैं या मजदूर बन जाते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, बिहार के मजदूरों की भी इतनी तारीफ है कि जहाँ करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और बोलो पूरा जीवन वो अपना दे देते हैं। घर सिर्फ एक बार छठ में जाएंगे और पूरा पूरा साल बाहर रहते हैं वो, सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए। थोड़े पैसे मैं आप कभी गौर कीजिएगा, जब पंजाब या दिल्ली या हरियाणा से जब ट्रेनें गुजरते हैं बिहार के लोग, कोई उसमें बेटिकट नहीं होता, बड़ी ईमानदारी से सब टिकट लगा कटा के चलते हैं। अरे इनकी ईमानदारी है मित्रों, तो किसी को बदनाम न करें। मैं तो कहा किसी भी राज्य को बदनाम क्यों करते हो, किसी भी भाषा या धर्म को बदनाम क्यों करते हो। इंडिविजुअल तौर पे जो बदनाम हो सकता है उसको हम देखें, आखिर वो उनकी मानसिकता पढ़ने की कोशिश करें, ऐसा होता क्यों है। ये वो बहुत अच्छे हैं, बस उनके उस अच्छाई का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। फिर आप देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारा राज्य पिछड़ गया, क्यों पिछड़ गया, वहाँ सिर्फ आपने सबने जाति की राजनीति करी है। इसके इस तेज दिमाग का इस्तेमाल आपने भीड़ जुटाने में करी है। आज भी हो रहा है, भीड़ जुटा रहे हैं, तरह तरह की भीड़ जुटा रहे हैं। अरे उसका एक जीवन संवारने के लिए एक दिन इस्तेमाल करके देखिए, उसके बुद्धि का, उसके विवेक का, उसके उस निडरता का, तो आपको याद आएगा कि ये इसी बिहार के बच्चे हैं ये सभी, हम सभी। जहाँ कभी सम्राट अशोक हुआ करते थे, आर्यभट्ट थे वहाँ पे, चाणक्य जिसको राजनीति का गुरु कहा जाता है, चाणक्य, वो वहीं के थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हमें वहीं से मिला है। क्या नहीं मिला है, दुनिया को बहुत कुछ दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं, बस बदनामी छोड़ दो दोस्तों, बदनामी बहुत हो गई। अब हमें कम से कम ये तो कहो कि ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट भी है, मेहनती भी है। हाँ, जो अपराधी है उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सोचो उस अपराधी की मानसिकता अगर ऐसी है कि वह अगर उसको कुछ काम नहीं मिल पा रहा है तो खुराफात में लगा पड़ा है, उसको हम चैनलाइज करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को इकट्ठा करें तो तेज दिमाग के हैं, बड़े मेहनती भी हैं, बड़े निडर भी हैं, और उसका एक नीति बनाई जाए कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल क्या बेहतर किया जा सकता है, उनको सड़क पर यूं ही छोड़ मत दो गुंडे करने के लिए। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार को बदनाम नहीं करने के लिए जो बात है मैं सच सच दमन करता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट को, आज जो उन्होंने बात कही। धन्यवाद। अगली बार फिर एक बार मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए हमेशा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप